के वो तीनों पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। वहीं इरुका-सन से ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं कि काकाशी का टेस्ट में आज तक कोई पास नहीं हुआ। काकाशी का ध्यान नारुतो के ऊपर होने के कारण सास्के उन पर शूरिकन फेंकता है जो उनको लग जाती है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काकाशी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु की मदद से वहां से बच जाता है। ये देखकर सास्के अपनी जगह से भागकर जाता है और अपने मन में कहता है कि उन्होंने बस ध्यान ना देने का नाटक किया, अब उनको मेरी लोकेशन का पता चल जाएगा, मुझे कोई नई जगह ढूंढनी होगी। वही साकुरा सास्के के पीछे भागते हुए कहती है आखिर सास्के कहाँ जा रहा है, क्या काकाशी सेंसे को उसका लोकेशन का पता चल गया? तभी अचानक से वो काकाशी को देखती है और वहीं पर छुप जाती है। उसे लगता है कि काकाशी ने उसको नहीं देखा, लेकिन अचानक से काकाशी पीछे से आकर उसको कहता है कि मैं यहाँ हूँ। ये देखकर वो बहुत जोर से चीख देती है। तभी हम नारुतो को देखते हैं जो एक कुनाई की मदद से अपनी रस्सी को काट देता है और नीचे आ जाता है और कहता है कि मैं अब नहीं फंसने वाला, लेकिन वो फिर से एक ट्रैप में फंस जाता है। इसके बाद काकाशी साकुरा के ऊपर एक अलग तरह का जुत्सु करता है जिससे वो थोड़ी देर पहले का सब कुछ भूल जाती है और सोचने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी सास्के उसे पीछे से आवाज लगाता है और वो घूम कर देखती है, लेकिन सास्के बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। ये देखकर साकुरा बेहोश हो जाती है। फिर काकाशी सोचता है कि कुछ मैंने ज्यादा कर दिया। साकुरा की चीख सुनकर सास्के वहाँ आ जाता है और उसको पता चलता है कि साकुरा गिंजुत्सु में फंस गई है। फिर वो कहता है कि मैं नारुतो और साकुरा की तरह नहीं हूँ। काकाशी कहता है कि वो तो तुम्हें साबित करना होगा। उसके बाद काकाशी के ऊपर सास्के शूरिकन फेंकता है जिसमें वो कहता है इन मामूली हमलों से कुछ नहीं होगा। लेकिन सास्के का कुछ और ही प्लान होता है। वो काकाशी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन काकाशी बच जाता है। फिर सास्के अचानक से उसके पीछे से आकर उसको मारता है, लेकिन काकाशी ब्लॉक कर लेता है। तभी सास्के उसके बस को लेने की कोशिश करता है, लेकिन काकाशी वापस बच जाता है और सास्के बस नहीं ले पाता। फिर काकाशी सोचता है ये बहुत तेज है, अब मुझे बुक्स पढ़ने की बजाय फाइट पे ध्यान देना चाहिए। फिर हम साकुरा को देखते हैं जिसमें वो सोच रही होती है कि मुझे सास्के को बचाना होगा, उसे चोट लगी है। फिर सास्के हैंड साइंस बनाने लगता है और बोलता है फास्ट स्टाइल फाबॉल जुत्सु। ये कैसे हो सकता है? इसमें तो बहुत ज्यादा अच्छा आंकड़ा लगता है, क्या तुम ये कर सकते हो सच में? जिसके बाद सास्के अपने मुंह से आग निकालने लगता है और आग हटने पर सास्के देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन तभी जमीन से एक हाथ आकर सास्के के पैर को पकड़ लेता है और काकाशी की आवाज आती है कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। और ऐसा करके वो सास्के को जमीन पे दबा देता है और कहता है यह और स्टाइल हेड हंटर जुत्सु। तुम बाकियों से अलग तो हो, लेकिन अलग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बाकियों से काबिल हो। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है और वो अपने सामने उन लंच बॉक्स को देखता है। तभी वो सोचता है कि काकाशी सेंसे ने कहा था कि बेल्ट नहीं तो लंच बॉक्स नहीं, लेकिन मैं अगर इन लंच बॉक्स को अभी खा लूं तो। तभी काकाशी पीछे से आकर नारुतो को पकड़ कर कहता है अच्छी कोशिश थी। फिर हम साकुरा को देखते हैं और वो सास्के को फिर से जमीन पर गिरा हुआ देख बेहोश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो सास्के को अपने सामने सही सलामत देख वो उसको गला लगा लेती है, लेकिन सास्के बताया दूर रहो मुझसे। उसके बाद वो खड़ा होकर कहता है कि कैसे भी करके मुझे वो बेल्ट लेने होंगे, इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए। जिसको सुनकर साकुरा डर जाती है और सोचती है कि सास्के तो जैसे तैसे पास हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा? अगर मैं फेल हो गई तो सास्के से अलग हो जाऊंगी। ये सोचकर वो सास्के को रोकने लगती है और कहती है कि इस साल रहने देते हैं, अगले साल फिर ट्राई करेंगे। जिसमें सास्के बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कुछ अजीब सी बातें करने लगता है जो साकुरा को समझ नहीं आती, जैसे कि मुझे उसे मारना होगा, एक मैं ही हूँ जो उसे मार सकता है, मेरे पास पीछे हटने का समय नहीं है। ये सुनकर साकुरा उस टाइम को याद करती है जब काकाशी ने उनके बारे में पूछा था। तब भी सास्के ने कहा था कि मुझे अपने कुल को आगे बढ़ाना होगा और एक आदमी को मारना होगा। तभी अलार्म बज जाता है और हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं, पर नारुतो बंधा हुआ होता है। जिसमें काकाशी कहता है कि मैं तुम लोगों को वापस एकेडमी नहीं भेजूंगा। जिसमें नारुतो कहता है कि क्या हम पास हो गए? और साकुरा कहती है मैंने तो कुछ किया भी नहीं, पर वो काफी खुश हो जाते हैं। तो काकाशी पूरी बात बोलता है कि अब लोग तुम एकेडमी नहीं जाओगे, तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए निंजा बनने से डिस्क्वालीफाई किए जाते हो। और ये सुनकर उन तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जिसमें नारुतो कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने ऐसा नहीं कहा था, ये गलत है। जिसमें काकाशी कहता है कि तुम तीनों में निंजा बनने की कोई खूबी नहीं है। और इस बात से गुस्सा होकर सास्के काकाशी के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन काकाशी आसानी से उसे रोककर उसके ऊपर बैठ जाता है। ये देखकर साकुरा बिल्कुल पागल हो जाती है। फिर काकाशी कहता है कि तुम तीनों को पता ही नहीं है कि निंजा होना क्या होता है, तुम लोग तो बस इसे खेल समझ रहे हो। क्या तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि तुम लोगों को टीम की ग्रुप्स में क्यों बांटा गया है? जिसमें नारुतो कहता है कि हमें कैसे पता होगा, हमने रूल्स नहीं बनाया। जिसमें काकाशी कहता है टीम वर्क। ये सुनकर तीनों चौंक जाते हैं कुछ सेकंड के लिए और काकाशी कहता है अगर तुमने मिलकर कोशिश की होती तो तुम जरूर मुझसे ये बेल्ट ले लेते। तभी साकुरा कहती है कि बेल्ट तो बस दो ही है ना। जिसमें काकाशी कहता है वो तो मैं तुम लोगों के दिमाग से खेल रहा था ताकि तुम लोग पहले ही आपस से बिछड़ जाओ। साकुरा तुम तो सिर्फ सास्के के पीछे लगी हुई थी, बल्कि वो तुम्हें छोड़ के चला गया था, लेकिन नारुतो तुम्हारे सामने ही था, लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं की। नारुतो तुम अकेले ही मुझसे लड़ रहे थे, और सास्के तुम अपने को इतना बेहतर समझते हो कि तुम बाकियों को अपने इक्वल मानते ही नहीं। निंजा में सिर्फ ग्रुप में किए जाते हैं। हाँ, तुम लोगों की अकेले की काबिलियत मायने रखती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है टीम वर्क। भी काकाशी एक कुनाई लेकर सास्के के गले में रख देता है और साकुरा को कहता है कि साकुरा नारुतो को मार दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा।
ये सुनकर वो सब डर जाता है, लेकिन तभी काकाशी वापस उसको हाथ में लेकर कहता है यही होता है निंजा मिशंस पर, दुश्मन इसका फायदा उठाते हैं और कोई एक मर जाता है। फिर काकाशी कहता है इस पत्थर को देखो, इसमें बहुत सारे निंजास के नाम लिखे हैं जो हमारे विलेज के हीरोज हैं। जिसमें नारुतो खुश होकर कहता है कि मैं भी इस पत्थर पर अपना नाम लिखवाऊंगा, मैं भी एक हीरो बनूंगा। जिसमें काकाशी कहता है वो एक खास तरह के हीरोज हैं। जिसमें नारुतो कहता है किस तरह के हीरोज? जिसमें काकाशी कहता है वो KIA है। जिसमें नारुतो कहता है ये क्या है, काफी कूल लगता है। जिसमें साकुरा कहती है वो लोग मर चुके हैं नारुतो, इसका मतलब है किल्ड बाय एक्शन, जो सुनकर नारुतो भी दुखी हो जाता है। जिसमें काकाशी कहता है ये एक मेमोरियल पत्थर है, इसमें मेरे दोस्तों का भी नाम लिखा है। फिर काकाशी थोड़ा सोचकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें और एक मौका देता हूँ, लेकिन ये पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। अभी तुम खाना खा लो, लेकिन सिर्फ तुम दोनों, नारुतो को खाना नहीं मिलेगा क्योंकि उसने रूल्स ब्रेक किए हैं। अगर किसी ने उसे खाना दिया तो मैं उसे इमीडिएट बाहर कर दूंगा। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें इरुका सेंसेई लॉर्ड होकागे से कहते हैं कि आज तक काकाशी ने एक सिंगल स्टूडेंट को भी पास नहीं किया। जिसमें लॉर्ड होकागे कहते हैं कि फिलहाल ये बच्चे बहुत छोटे हैं और मुझे भी डाउट है कि ये लोग निंजा वर्ल्ड के खतरनाक खतरों से लड़ने के लिए तैयार है भी या नहीं। आज तक काकाशी ने जिन भी स्टूडेंट्स को फेल किया है उनको लेकर बिल्कुल सही था। फिर इरुका सेंसेई कहते हैं मैं चलता हूँ। जिसमें लॉर्ड होकागे कहते हैं कि काकाशी उनको पास करे या फिर तुम काकाशी को जज नहीं करोगे। जिसमें इरुका सेंसेई कहते हैं ठीक है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों खाना खा रहे हैं और नारुतो का पेट आवाज करने लगता है, लेकिन नारुतो कहता है कोई नहीं, मैं हफ्तों तक बिना खाए रह सकता हूँ। लेकिन नारुतो को भी अंदर अंदर पता होता है कि वो तो सिर्फ कहने की बातें हैं। तभी सास्के नारुतो की ओर खाना देखकर कहता है इसे खा लो। तभी साकुरा कहती है ऐसा मत करो, नहीं तो काकाशी तुम्हें बाहर कर देगा। जिसमें सास्के कहता है कि हमें टीम वर्क करना है, अगर नारुतो नहीं खाएगा तो वो कमजोर रह जाएगा और हम उन बल्स को वापस नहीं ले पाएंगे। तो साकुरा भी अपने खाने की डिब्बी आगे बढ़ाकर कहती है कि मैं डाइट पर हूँ तो मैं थोड़ा ही खाऊंगी। जिसमें नारुतो इमोशनल हो जाता है और वो कहता है मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तुम खिला दो। जिसमें साकुरा पागल हो जाती है। सास्के कहता है जल्दी करो नहीं तो काकाशी आ जाएगा। जिसमें साकुरा कहती है बस मैं ये एक बार ही करूंगी, फिर कभी भी नहीं। और ऐसा कहकर वो नारुतो को खाना खिलाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है काकाशी और वो इतनी भयानक तरीके से वहाँ आता है कि उन तीनों को मार ही डालेगा। फिर वो कहता है तुम लोगों ने रूल्स तोड़े हैं, अब सजा के लिए तैयार हो। तो नारुतो कहता है हम एक टीम है। जिसमें सास्के कहता है हाँ हम एक टीम है। जिसमें साकुरा भी उन लोगों के बात में हाँ मिलाकर कहती है कि हाँ हम एक टीम है। जिसमें काकाशी कहता है क्या सच में तुम लोग एक टीम हो? जिसमें वो तीनों अपनी बात पर अड़े रहते हैं और कहते हैं हम एक टीम है। जिसमें काकाशी कहता है ओके तुम लोग पास हो गए। जिसमें वो तीनों थोड़ा कंफ्यूजन का लुक देकर कहते हैं क्या सच में हम पास हो गए? जिसमें काकाशी कहता है हाँ। साथ ही साथ वो कहता है जो रूल तोड़ते हैं वो बेकार होते हैं, लेकिन जो अपने दोस्तों का साथ नहीं रहते वो तो बेकार से भी बदतर होते हैं। जिसमें वो तीनों खुश हो जाते हैं। फिर काकाशी कहता है तुम लोग पहले हो जिन्होंने मेरा टेस्ट पास किया है, वरना बाकी लोग तो मेरी बातों में ही फंस जाते हैं। फिर वो कहता है ग्रुप 7 कल हमारा पहला मिशन शुरू होगा और सब घर जाने लगते हैं। लेकिन नारुतो कहता है तुम लोग मुझे भूल गए और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।